गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 1 है ज्योग्राफी में। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए, मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना एंड राजू अपनी मदर की हेल्प कर रहे थे हाउस को क्लीन करने में। तो वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें को देखते हैं, जैसे कि टेबल्स, चेयर्स, फैन, फ्लोर, ठीक है ना, फ्लोर क्लीनर, ब्रूम। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो उनको दिखाई देती हैं। तो मम्मा से पूछते हैं व्हाट आर दीज थिंग्स, ये चीज़ें क्या हैं। तो मम्मा आंसर करती है कि दीज ऑल आर द रिसोर्सेज। क्या है कि ये सभी चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं। देन वो आंसर करते हैं कि व्हाट आर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है ना, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब अ, हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। डिटेल्स में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि व्हाट आर द रिसोर्सेज। तो ऑल यूजेबल थिंग्स, जो भी चीज़ हम जब से पैदा हुए हैं, जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, आइदर इट विल चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, नोटबुक एंड बाइक, मोटर बाइक, एरोप्लेन, है ना, ऑक्सीजन, एयर, फायर, मैच बॉक्स। तो दीज ऑल आर द रिसोर्सेज। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं। एग्जाम्पल्स इसमें हम यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप, रिक्शाज, चेयर, टेबल। ओके ना। अब पेटेंट क्या होता है, व्हाट इज पेटेंट। देखिए, पेटेंट एक ऐसी चीज होती है जब कोई भी एक पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, और वो पर्टिकुलर पर्सन किसी भी नई चीज का आविष्कार करता है, किसी भी नई चीज का उसके पास एक फॉर्मूला आ जाता है। तो उसके पास क्या होता है, उस चीज का एक पेटेंट राइट होता है कि वो उस चीज को, उस पेटेंट राइट को जब भी कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज करेगा, ठीक है ना, तो उसके बदले में उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं पेटेंट। सपोज कीजिए कि एक मेडिसिन बनाई, मेडिसिन के लिए पेटेंट फार्मूला है, वो किसी पर्टिकुलर कंपनी की साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने तैयार किया है। तो वो उसको एक पेटेंट राइट हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि वही उस मेडिसिन की को सेल कर सकते हैं। ओके ना। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है। ठीक है ना। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है किसी भी रिसोर्स को मॉडिफाई करने में। देखिए, आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एक नॉर्मल सी फॉर्म में मिलती हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से क्या करते हैं, उसमें उसको मॉडिफाई कर देते हैं। सपोज कीजिए कि हमें ब्रिक मिलती है, ईंट मिलती है। सपोज कीजिए हमें लोहा मिलता है, लोहे से हमने क्या बनाई, चेयर बनाई। ठीक है ना। तो इसमें किसका रोल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ओके ना। हमें हमें वाटर मिला था, है ना। देखिए, वाटर मिला था हमें, तो वाटर ने क्या काम किया। वाटर एक नेचुरल रिसोर्सेज आता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो कुदरत, गॉड की तरफ से, गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो हमें मिले होते हैं। लेकिन हमने वाटर से क्या किया, हमने वाटर से इलेक्ट्रिसिटी, हमने वाटर से इलेक्ट्रिसिटी में उसको मॉडिफाई किया। ठीक है ना। तो किसी भी रिसोर्स को मॉडिफाई करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये नहीं कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रोल होता है ये रुक जाए, है ना। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आज हमारे पास हैं, लेकिन उनको यूज़ करने का, उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो हमारे पास उसका फॉर्मूला नहीं होता। हम डरते हैं उन चीज़ों से। लेकिन धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उन चीज़ों को यूज़ करना सीख लेते हैं। इसके बारे में हम आगे से पढ़ें। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वाटर, एयर, सनशाइन। ये अपने आप में यूनिक होते हैं। वाटर, आपको पता है कि आपको इसके लिए कीमत नहीं चुकानी पड़ती। एयर के लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। सनशाइन यानी धूप जो हमें मिलती है, उसके लिए हमें कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। और दीज ऑल आर थिंग्स, दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव। ये जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ नहीं हो तो क्या आप जीवित रह सकते हैं, नहीं। तो इनको हम क्या समझते हैं कि ये नॉन वैल्यूएबल है, इनकी हम वैल्यू ही नहीं समझते, बिकॉज दीज ऑल आर गॉड गिफ्टेड। ये सभी क्या है, ये गॉड गिफ्टेड हैं। लेकिन हमें इनकी वैल्यू समझनी चाहिए। इनको, इनके यूज को हमें एक लिमिटेड करना चाहिए, लिमिट के रूप में करना चाहिए। सपोज कीजिए हमें वाटर है, जितना वाटर की हमें नीड है उतना यूज कीजिए, बाकी को बचा के रखिए। एयर को बचा के रखने के लिए पेड़ कम काटिए। ठीक है ना, पेड़ को मत काटिए बिल्कुल भी। पेड़ क्या है कि जो ट्रीज होते हैं वो एयर को
ट्रीज से एयर कन्वर्ट होती है, ऑक्सीजन मिलती है, तो पेड़ हमें नहीं काटने चाहिए। ऐसे ही सनसाइन, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी हमारे जीवन में कोई वैल्यू हम सब लोग नहीं समझते हैं, लेकिन अगर आप इन पिक्चर को यहाँ पे तीनों को हटा के देखोगे तो आपका जीवन खत्म है, आज ही खत्म हो जाएगा, एक दिन की भी आप जीवित नहीं रह पाएंगे अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ चली जाती है। अब हम बात करते हैं ओरिजिन क्या होता है। देखिए, कोई भी रिसोर्स है तो कोई भी उस रिसोर्स का ओरिजिन क्या है, वो रिसोर्स कहाँ से पैदा हुआ, ठीक है ना। वो रिसोर्स कहाँ से पैदा हुआ। देखो, सनसाइन है, सनसाइन का रिसोर्स क्या है, सन है, ठीक है ना। एयर का जो ऑक्सीजन है, एयर ऑक्सीजन का नेचुरल रिसोर्स क्या है, ट्री है, ओके ना। वाटर है, वाटर का नेचुरल रिसोर्स क्या है, रेन, रेन है, हमारे सीज हैं, ओके, रिवर्स हैं, ओके। तो ये ओरिजिन कहा जाता है, किसी भी चीज़ का ओरिजिन होना, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसके कहाँ से वो बना उसको हम ओरिजिन कहते हैं। दूसरा स्टॉक क्या होता है कि उस चीज़ का सबसे ज़्यादा स्टॉक कहाँ है, किसी चीज़ का पर्टिकुलर, कोई सपोज कीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड का जो पर्टिकुलर स्टॉक ज़्यादा होता है वो एशिया जो कॉन्टिनेंट है हमारा उसमें नहीं है, वो अफ्रीका है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है। कोयल कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो ये मैटर करता है कि उस कंट्री के पास, उस स्टेट के पास, ठीक है ना, कितना स्टॉक है उस रिसोर्स का। स्टॉक होता है कि कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा में है, कितना हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब हम आते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं कोयल, पेट्रोलियम। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जो यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा तब हम जाके उनको यूज करेंगे। जैसे कि आप कह लीजिए कि आयरन होता है, आयरन की स्क्रैप होती है, उसको मेल्ट किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, फिर उसकी कुछ चीज़ें हम चेयर बनाते हैं, उससे हम ट्रैक्टर बनाते हैं, उससे हम कार बनाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो आयरन क्या हुआ, आयरन एक एक्चुअल रिसोर्सेज नहीं हुआ। एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे कोयल, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम है, हम लाए, यूज करना इस्तेमाल कर दिया। कोयल है, कोयला है, हम लाते हैं कोयले को उठा करके और जलाते हैं, मतलब उसको मॉडिफाई करने की नीड नहीं होती। तो जिस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने की नीड ना हो, तो दीज ऑल आर द एक्चुअल रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की। देखो, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम जिनके बारे में हमें पूरी नॉलेज नहीं होती, जिनको हमें यूज कर कैसे करना है, उस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी नॉलेज नहीं होती, हम डरते हैं उससे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उसको यूज करना हम सीख जाते हैं। जैसे कि यूरेनियम है ना। यूरेनियम एक प्रोडक्ट है जो एक एक तरह से माइंस हैं इसकी, पाया जाता है, लेकिन आज तक इसको हम यूज़ करना नहीं सीख पाए। कुछ जगह यूज़ करना सीख पाए हैं, जैसे कि एटम बम बनता है हमारा, है ना, आज की डेट में, तो वो यूरेनियम से बनता है, ठीक है ना। लेकिन इसका हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करना नहीं सीख पाए हैं। हमारे पास यूरेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बट इसको हम यूज़ करना नहीं सीख पाए हैं, इसको कैसे यूज़ किया जाएगा। ऐसे ही हाई स्पीड विंड है, बहुत तेज, आपने देखा होगा कि कुछ एरियाज ऐसे हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं कभी कभी, लेकिन उस हवा को हम अपने यूज में कैसे ले सकते हैं, तो ऐसा हमने कुछ जगह में किया है। जैसे हमने विंड मिल बनाई है, विंड मिल को बना के तैयार कर दिया। जैसे वहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। विंड से विंड मिल चलेगी, विंड और हाई स्पीड विंड से विंड मिल चलेगी, और विंड मिल से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज। जैसे रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज जैसे कि नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि सॉइल हुआ, ओके ना, जिसमें जान ना हो, तो अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिसमें जान नहीं होती, तो वो अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। अब बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दीज ऑल आर बायोटिक रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कहते हैं, वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज जो दोबारा से क्या हो जाते हैं, उसकी साइकिल बन जाती है। जैसे कि हमने वाटर, क्या होता है वाटर, जैसे कि रेन होती है, तो रेन होके वाटर नीचे आ जाता है, फिर क्या होता है, फिर धूप निकलती है, धूप से सनसाइन जब निकलती है, फिर वो क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है ना, वेपोराइजेशन, फिर वो दोबारा
ऊपर चला जाता है हवा के माध्यम से और फिर दोबारा से बारिश हो जाती है। तो वाटर क्या है, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सोइल है, सोइल को हमने आज यूज़ कर लिया, एक बार फसल यूज़ कर ली, क्रॉप यूज़ कर ली, उसमें सॉरी क्रॉप हो जाती है 6 मंथ या 1 मंथ की, 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए। उसके बाद वो सॉइल फिर दोबारा से हमारे लिए उसमें हम कोई भी फसल उगा सकते हैं, वो तैयार होती है। ऐसे ही फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट आपने एक बार काट दी है, दोबारा से कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे से, चाहे वो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 100 साल के बाद दोबारा से वन दोबारा से खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं, पेट्रोल, कोयल, नेचुरल गैस। देखो पेट्रोल को आपने एक बार जला दिया तो दोबारा नहीं आएगा, कोयल को आपने जला दिया, कोयले को एक बार जला दिया तो दोबारा नहीं आएगा। नेचुरल गैस भी ऐसी ही होती है। तो जो रिसोर्सेज एक बार आपने कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम करने के बाद दोबारा वापस नहीं बन सकता, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है कि देखो हर पर्टिकुलर चीज हर जगह पे नहीं होती है ना। कुछ जगह पे होती है, जैसे मैंने अभी बात की थी, गोल्ड है, गोल्ड हर जगह नहीं होता है। पेट्रोलियम ही है, पेट्रोलियम क्या हमारे पास होता है, नहीं। जितने भी अरब कंट्रीज हैं वहाँ पे पेट्रोल होता है, वहाँ पे पेट्रोल के मिलता है हमें, हमारे पास इंडिया में पेट्रोल नहीं होता। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स का मतलब है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में, किस से कंट्री के पास उसका कितना स्टॉक होता है। ओके ना, यानी उसको कहते हैं हम लोकलाइज्ड, कि वो सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड। अब लास्ट टॉपिक है इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आप देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन से रिसोर्सेज आते हैं। आप देखिए एक आयरन है, आयरन को आप मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके क्या बनाएंगे, फिर चेयर बनाएंगे, ठीक है ना। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की स्क्रैप उठाई, अपना स्क्रैप को मेल्ट किया, मेल्ट से हम क्या बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं, ओके, विंडोज बनाते हैं, उसकी वायर बनती है, उसके बर्तन बनते हैं, है ना। तो जितने भी जैसे चेयर्स, टेबल्स, ये क्या है, ये सब मैन मेड हैं, जिनको हमने नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से उनको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके बनाया। तो मॉडिफाई करके जो चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। वो आदमी ने बनाए हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है ना। तो अभी चैप्टर्स आगे भी है, तो आगे का चैप्टर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट इसका आप अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।